हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसमें हम लोग फ्लावर के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में और फ्लावर में जो पॉलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। इसका कितना पार्ट्स होता है, मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, एसेंशियल पार्ट कौन सा है, नॉन एसेंशियल पार्ट कौन सा है, ये सब के बारे में आज हम लोग देखेंगे। सो वेलकम टू दिस चैनल। उम्मीद है आप लोग सब कोई पढ़ रहे होंगे और पहला चैप्टर बहुत ही जोर शोर से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप इस सारा चैनल का वीडियोस आपके तक पहुंच सके। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर का डायग्राम यहाँ पे बना चुके हैं और इसमें डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें फ्लावर में 4 पार्ट्स होता है, 4 वर्ल भी बोलते हैं, WHORL, वर्ल या पार्ट्स। ये 4 पार्ट्स होता है, जिस 4 पार्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। जैसे अभी ये स्टिग्मा बोलते हैं, इसको इसको बोलते हैं स्टाइल और इसको बोलते हैं ओवरी। ठीक है, ये क्या हम बनाए, ये हम फीमेल पार्ट को अभी बता रहे हैं। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को कंप्लीटली हम नाम देते हैं इसको पिस्टिल, पिस्टिल या फिर कार्पेल, या फिर इसको हम लोग गाइनोशियम भी बोलते हैं, गाइनोशियम, पिस्टिल, कार्पेल या फिर गाइनोशियम बोलते हैं। और मेल पार्ट को हम लोग देखेंगे तो मेल पार्ट में ये क्या है, एंथर है। ये क्या है, फिलामेंट, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं, दिस इज फिलामेंट। और दोनों को कलेक्टिवली कलेक्टिवली हम लोग स्टेमेन बोलते हैं। ठीक है, यहां लिख दे रहे हैं स्टेमेन, या फिर इसको हम लोग एंड्रोशियम भी बोलते हैं, एंड्रोसियम। तो अभी तक हम लोग क्या देखे, 2 पार्ट के बारे में स्टडी किए। सबसे पहला पार्ट जो था उसको हम लोग बोल रहे थे गाइनोशियम, और उसका दूसरा पार्ट जो था, दूसरा पार्ट, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, एंड्रोशियम। तो यहां लिख देते हैं, सबसे पहला पार्ट का क्या स्टडी किए, मेल पार्ट, जिसको हम लोग क्या बोले, गाइनोशियम। और फिर दूसरा पार्ट के बारे में हम लोग स्टडी किए जिसका नाम है एंड्रोशियम, एंड्रोशियम। ये दोनों पार्ट, इसको हम लोग 4 वर्ल में हम लोग इस 2 पार्ट को हम लोग एसेंशियल वर्ल बोलते हैं या एसेंशियल पार्ट बोलते हैं। मतलब ये दोनों होना ही चाहिए फ्लावर में। अगर ये दोनों में से एक भी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, तो ऑफकोर्स ये दोनों अगर नहीं होगा तो हम उसको कंप्लीट फ्लावर नहीं बोलेंगे अल्टीमेटली। ठीक है, तो इस दोनों में से हमको एक चीज अगर होगा, सिर्फ एक ही चीज होगा, तो उसको हम लोग कंप्लीट फ्लावर नहीं बोल पाएंगे। और एक और इसमें 4 पार्ट के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो ये हो गया गाइनोशियम, एंड्रोशियम, सेपल और पेटल। ठीक है, और पेटल। तो 4 पार्ट के बारे में हम लोग स्टडी किए। सबसे पहला था गाइनोशियम, फिर है एंड्रोशियम, फिर है आपका पेटल और फिर सेपल। ठीक है, तो गाइनोशियम, एंड्रोशियम, सेपल, पेटल। गाइनोशियम को हम लोग फीमेल पार्ट बोलते हैं, दिस इज फीमेल पार्ट। ये क्या है, ये मेल पार्ट है, मेल पार्ट। फीमेल पार्ट में 3 सब पार्ट होता है, जिसको हम लोग स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल और ये हो गया ओवरी। ओवरी के अंदर ये जो दिख रहा है ये है ओव्यूल। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये ओवरी जो है वही फ्रूट में कन्वर्ट होता है और यही ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये अभी हम बता रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। उससे भी पहले फ्लावर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर प्री फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन और फिर लास्ट में आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फीमेल पार्ट में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब सबके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि आखिर सबका काम क्या है, व्हाट इज द नीड, ऐसा स्ट्रक्चर बना क्यों। तो स्टिग्मा में, स्टिग्मा ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे पॉलन ग्रेन लैंड करता है। पॉलन ग्रेन, अब ये पॉलन ग्रेन कहां से आता है, तो मेल पार्ट में चलते हैं। मेल पार्ट में 2 पार्ट है, एंथर और फिलामेंट। एंथर, एंथर के अंदर ही पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। अब ये पॉलन ग्रेन जब इस एंथर से बाहर निकलता है, जब ये एंथर से बाहर निकलता है तो थ्रू विंड, बाय एजेंट, बाय सम ऑफ द इंसेक्ट्स या फिर बर्ड्स, ये यहाँ पे उड़ के यहाँ पे लैंड कर जाता है। कहाँ पे, स्टिग्मा में।
ऑफ कोर्स सेम स्पीसीज का ही पॉलन ग्रेन लैंड करेगा। अगर डिफरेंट स्पीसीज का पॉलन ग्रेन यहाँ पे आ जाता है स्टिग्मा में, तो वो बाय द हेल्प ऑफ केमिकल उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो इसीलिए सेम स्पीसीज का पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में आएगा, यहाँ लैंड करेगा, और लैंड करने के बाद ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा कैसे? तो ये स्टिग्मा अलाउ करेगा कि पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो, पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब निकलेगा और वो अंदर की ओर जाएगा। कहां जाएगा? स्टिग्मा से स्टाइल की ओर, स्टाइल से ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होते होते ये अंदर की ओर जाएगा, और ये जहां यहां आने के बाद मेल गैमेट ओव्यूल में जो फीमेल गैमेट है उसको इसके साथ फ्यूज कर जाएगा। तो ऑफ कोर्स इसलिए स्टिग्मा का जो अरेंजमेंट होता है ये थोड़ा ब्रॉड होता है। फिर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऑफ कोर्स इन द सेंस ये ट्यूब इन द सेंस हॉलो ट्यूब नहीं होता है, यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होता है, बट इट अलाउज द pollen tube to formation or to invaginate inside the style, और तब जाके ये अंदर की ओर जाता है। तो ये स्टाइल हो गया और ये ओवरी हो गया। ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनाएगा और ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनाएगा? सीड बनाएगा। तो ये हो गया फीमेल पार्ट, ये हो गया मेल पार्ट। मेल पार्ट में एंथर होता है और फिलामेंट होता है। तो ये दोनों को हम लोग पढ़ लिए हैं, गाइनोशियम और एंड्रोशियम। अब आते हैं सेपल पेटल। सेपल क्या होता है? सेपल यहां पे हम बनाए नहीं है, जस्ट वेट। ये हो गया सेपल और ये हो गया पेटल। तो ये सेपल को हम लोग नेम कर देते हैं, ये है सेपल, और ये जो रेड कलर का दिख रहा है जिसको हम लोग पेटल बोलते हैं। तो अगर एक होगा, एक पंखुड़ी, हिंदी में बोलते हैं पंखुड़ी, तो ये पेटल को अगर हम लोग कलेक्टिवली, क्योंकि एक ही पेटल तो होगा नहीं, 4 होगा 5 होगा, तो कलेक्शन ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला। कलेक्शन ऑफ पेटल यहां लिख देते हैं, कलेक्शन ऑफ पेटल को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं। और यहां पे सेपल, एक ही सेपल तो होगा नहीं, तो इसको कलेक्शन ऑफ सेपल को क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। तो सेपल का काम क्या है? पेटल का काम क्या है? पेटल का काम है कि ताकि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके। जब इंसेक्ट आएगा तभी तो यहाँ पे बैठेगा, पॉलन ग्रेन उसके साथ उसके लेग्स में या विंग्स में चिपक जाएगा और वो फिर पॉलिनेट कर देगा। इट अट्रैक्ट्स द पेटल, पेटल क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, इसको इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। दूसरा सेपल का काम क्या है? सेपल का काम है कि वो एट द बड स्टेज, जब जो फ्लावर है बड स्टेज में रहता है, तो उसको कवर अप करके रखता है, बंद करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। और यहाँ पे भी वो प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड कर रहा है सेपल। ये सारा जितना भी 4 वर्ड का नाम बताए हम अभी, गाइनोशियम, एंड्रोशियम, सेपल और पेटल, ये सब किसके ऊपर बैठा हुआ है? किसके ऊपर सपोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो पार्ट, ये स्वोलन स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको हम लोग थैलेमस बोलते हैं। थैलेमस, स्वोलन स्ट्रक्चर, थैलेमस। तो ये थैलेमस है जिसके ऊपर ये सारा पार्ट रखा हुआ है, या फिर ये सारा पार्ट अटैच्ड है। और इसके ये जो स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग पेडिसल बोलते हैं, पेडिसल। सो थैलेमस में आप लोग को याद रखना है कि यहां पे ओवरी से बन रहा है फ्रूट, बट एक फ्रूट है जिसका नाम है एप्पल, जो सबको को पता होगा कि एप्पल है, बट एप्पल ओवरी से नहीं, थैलेमस से बन रहा है, इसलिए उसको फॉल्स फ्रूट भी बोलते हैं। ठीक है, फॉल्स फ्रूट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर बना एप्पल का, वो थैलेमस से बना, ओवरी से नहीं बना। बट ओवरी से कौन सा बनता है? जैसे मैंगो। तो यह हम लोग जो मैंगो खा रहे होते हैं वो ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट, और उसके अंदर सीड होता है। तो सीड कहां से बना? ओव्यूल से बना। तो इसमें चारों वर्ल में जो एसेंशियल पार्ट होगा, ये दोनों एसेंशियल पार्ट है, या एसेंशियल वर्ल हो बोल सकते हैं, और ये दोनों नॉन एसेंशियल पार्ट है। मतलब ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बट ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसको एसेंशियल वर्ब बोलते हैं और इसको नॉन एसेंशियल वर्ब। ये चारों पार्ट्स या चारों वर्ब में से कहीं कोई एक भी अगर फ्लावर में नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? वो इनकम्प्लीट फ्लावर। अगर ये चारों है तो हम बोलेंगे उसको कंप्लीट फ्लावर। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये मेल जो पार्ट है इसका स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर ये स्ट्रक्चर, इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन हुआ, आखिर ये पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन हुआ कैसे, तो ये पॉलन ग्रेन बना कैसे। तो वहां पे स्पोरोजिनस टिश्यू होता है,
जो कि डिवाइड करता है मियोसिस के थ्रू, और उस प्रोसेस को हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टॉपिक होगा। सो सब कोई इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है और इसको रिवाइज करना है। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी डाउट होता है तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टॉपिक साथ। थैंक यू।